नंबर 10 दोस्तों, अक्सर हम जब रात का रखा हुआ पानी सुबह पीते हैं तो हमें उसका टेस्ट अजीब लगता है। इसके पीछे की वजह है पानी में मौजूद गैस। दरअसल जब पानी को रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है तो पानी वातावरण में मौजूद हवा से गैसों को अवशोषित कर लेता है, जिस वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। नंबर 9 नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले बाइसन्स को 19वीं सदी के अंत तक बड़े पैमाने पर मारा जा रहा था। इन्हें इतनी तेजी से मारा जा रहा था कि ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। पर इस सब के बाद बाइसन डिपेंडेंट नेटिव अमेरिकन लोगों की लाइफ में बड़ा चेंज आया। पहले इन लोगों की हाइट दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस मास स्लॉटर के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ियों की हाइट में कमी देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में लगभग 1 इंच तक हाइट कम हो गई थी। नंबर 8 दोस्तों, जानवर एक दूसरे को पहचानने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें बॉटल नोज डॉल्फिन का तरीका तो आपके होश ही उड़ा देगा। ये डॉल्फिन्स एक दूसरे का पेशाब टेस्ट करती है ताकि दुश्मन और अपने साथियों में फर्क कर सके। नंबर 7 वर्ष 1695 में मार्गोरी मैककॉल नाम के एक महिला को फीवर था। उसके घर वालों को लगा उसकी मौत हो गई, इसीलिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस समय ग्रेव रॉबर्ट्स नई कब्रों से मृत व्यक्ति के साथ दफनाए गए आभूषण और कीमती सामान को चुराया करते थे। ऐसे ही किसी रॉबर्ट्स ने जब मार्गोरी के हाथ से उसकी रिंग निकालने की कोशिश की और काफी कोशिश के बाद जब रिंग नहीं निकली तो रॉबर्ट्स उसकी उंगली काटने ही जा रहे थे कि मार्गोरी को होश आ गया और रॉबर्ट्स डर कर भाग गए। मार्गोरी अपने घर लौट आई, पर उसे देख उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि मार्गोरी ने इसके बाद अच्छा खासा जीवन जिया और एक बच्चे को जन्म भी दिया। नंबर 6 फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादा टाइम तक सूर्य की रोशनी में रहने से हमारी स्किन रेड हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय हमारी स्किन सेल्स सुसाइड कर रही होती है ताकि वो कैंसर का कारण न बन जाए। नंबर 5 दोस्तों, आपने कई तरह की मछलियाँ देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने कोई ट्रांसपेरेंट मछली देखी है? हाल ही में अलास्का में डीप सी साइंटिस्ट्स ने एक रेयर ट्रांसपेरेंट फिश ढूंढ ली है। आप भी इसकी एक झलक देख लीजिए। नंबर 4 सिर पर चोट लगने से याददाश्त जाने के किस्से तो आपने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में कई बार देखे होंगे, लेकिन हांगकांग के स्काई पोस्ट ने हाल ही में एक अजीबोगरीब केस कंफर्म किया है, जिसमें एक औरत की 10 साल की मेमोरी कॉन्स्टिपेशन की वजह से चली गई। ये बड़ा गजब का मामला था। नंबर 3 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पाकिस्तानी हॉकी टीम के कैप्टन से जब उनके एक फैन ने उनकी टी शर्ट मांगी तो उनका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास सिर्फ यही एक टी शर्ट है, आप इस आखिरी मैच के बाद इसे ले सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। नंबर 2 दोस्तों, जरा अपने दिमाग में ट्रैफिक सिग्नल्स के इमेज को याद कीजिए। सबसे ऊपर रेड लाइट, फिर येलो और सबसे नीचे ग्रीन। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्योंकि हर देश ऐसा नहीं है जहां ट्रैफिक सिग्नल्स में लाइट का यही पैटर्न फॉलो होता है। न्यूयॉर्क के सैराकॉज में ये साइन उल्टा है, क्योंकि 1920s के समय यहाँ के लोकल आयरिश निवासी ब्रिटिश फ्लैग के कलर को अपने रंग हरे रंग से ऊपर नहीं रखना चाहते थे। नंबर 1 कुछ समय पहले चिली की राजधानी सेंटियागो के पास रहस्यमय गड्ढा बन गया। पहले इस गड्ढे की गहराई बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसका गड्ढा 200 मीटर तक हो गया। यह गड्ढा इतना गहरा हो गया है कि इसमें 198 मीटर का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी समा सकता है। इस रहस्यमय गड्ढे के बनने से पूरी दुनिया काफी हैरान हो गई है। लोग इसे नर्क का दरवाजा भी कह रहे हैं, लेकिन जब अच्छे से जांच की गई तो पता चला कुछ और ही है। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा इलाके में हो रही ज्यादा माइनिंग के कारण बना है। हालांकि यह गड्ढा इलाके में हो रही अधिक माइनिंग के कारण ही हुआ, ऐसा पूरा दावा नहीं कर सकते। अभी इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें, ये विशाल गड्ढा टिएरा अम्ब्रेला टाउन के पास हुआ है। चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर देश है और जिस इलाके में यह गड्ढा हुआ है वो चिली का माइनिंग हब माना जाता है। इस गड्ढे की जांच नेशनल जियोलॉजी और माइनिंग सर्विस की टीम कर रही है। चिली के जिस इलाके में यह गड्ढा किया गया है उसे अल्का परोस खदान के नाम से जाना जाता है। फिलहाल यहाँ माइनिंग का काम रोक दिया गया है। वही सरकार को डर है कि इस गड्ढे की वजह से भविष्य में कोई परेशानी उत्पन्न न हो जाए। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।